आज का जो प्रश्न है वह बड़ा ही सीरियस इशू है। राहुल गांधी या कांग्रेस, जो भी आप लेते हैं नाम, या इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब वह कभी भी सरकार नहीं बना सकती है, कभी भी जीत ही नहीं सकती है। ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं ये तो आप बताइएगा, और मैं उसके कुछ कारण गिना रहा हूँ। आखिर कांग्रेस की जो ये पार्टी है, यह इंडियन नेशनल कांग्रेस तो कहलाती है, लेकिन इसका नाम एक्चुअल में होना चाहिए ब्रिटिश नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल नहीं, ब्रिटिश नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इसकी स्थापना भी एक ब्रिटिशर्स ने ही किया था, और मकसद उसका देश की आज़ादी कतई नहीं रही होगी। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझ सकते हैं। उन लोगों का मनसा ही था जो तमाम चाटुकारिता वाले लोग हैं, चापलूस करने वाले लोग हैं, जिनको अंग्रेजी शराब और कबाब की थोड़ी सी चाटुकारिता के लिए मिल जाए तो अपने को बड़ा गनीमत मान लें, ऐसे लोगों के लिए यह कांग्रेस बनाया गया था। लेकिन इस कांग्रेस ने क्या किया? पहला कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब वक़्त देश को तथाकथित आज़ादी मिली, वो 47 में मिली, तो उस वक़्त लोग जो थे अपने देश में, अपने देश के जो लोग हैं उनकी लिटरेसी कितनी थी? 15% से भी कम लिटरेसी थी। लोगों को समझ में ही नहीं आया, और अखबारों के माध्यम से इतना ये प्रोपेगेंडा कराया, और गैंडी और गांधी में भी फर्क नहीं समझ पाए लोग। इस तरीके से यह कांग्रेस पार्टी 40-50 साल तक देश पर राज करते रही, डिस्पाइट कि इसने आज़ादी के महायज्ञ को हाईजैक कर लिया था। कौन? कांग्रेस पार्टी। देश का बंटवारा जिन्ना हो या नेहरू जी हो, इन्हीं लोगों ने किया था। जिन्ना को अपने देश में बदनाम कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाना, ये सब साजिशन करवाया गया था, सिर्फ और सिर्फ दोनों को एकोमोडेट करने के लिए कि एक जगह जिन्ना बनेगा, एक जगह नेहरू जी बनेंगे। यह बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गई। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और जब देश का बंटवारा भी कर लिया, उसके बाद भी इस कांग्रेस पार्टी की देन क्या क्या है सो देखिए। कश्मीर समस्या उसकी ही देन है, तिब्बत को चाइना के हाथों खो देना, मानसरोवर को उसके हाथों खो देना, ये भी उनकी ही देन है। नेपाल देश में ज्वाइन करना चाह रहा था, उसको ज्वाइन नहीं करने दिए, ये भी उन्हीं की देन है। और तो और संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थाई सदस्यता के लिए आज हम लोग रो रहे हैं, जबकि वो हमको मिल रहा था। अमेरिका ने हमें रिक्वेस्ट किया था पंडित नेहरू जी को कि आप अस्थाई सदस्य बन जाइए। ये सब के सब भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी क्या क्या थे राम जाने, और इन्होंने इतने महान जो चीज़ मिलता है अस्थाई सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल का, उसको भी लात मार दिया। और सबसे घिनौना काम क्या किया पता है? कि जो संविधान के निर्माता जिसको हम लोग मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको उनके पीए के द्वारा पैसा देकर हरवा दिया गया, और पहले ही संसद में उनको नहीं आने देने का काम कांग्रेस ने किया। इतनी क्षुद्रता भरी उसकी राजनीति रही है। इस बात को सब समझ गए हैं। दूसरा कारण,
अपने आप में यह पार्टी डेमोक्रेटिक है ही नहीं। मसलन कि उसके साथ चाहे जो भी हो, वो चमचा या चूतिया टाइप का ही आदमी उसके साथ रहेगा, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, प्रोफेसर हो, पढ़ा लिखा हो, जो भी हो, वट एवर ही मे बी, बट ही हैज़ टू एक्ट अप टू द फैमिली लीडर। देयर इज नो डेमोक्रेसी। और यही कारण है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दिस जेंटलमैन is still considered as Pappu at the age of probably 55 or 60 plus, whatever his age may be। कहता है हम अविवाहित हैं, लेकिन लुच्चा लफंगा टाइप तो मुझे दिखता है वो, और हो सकता है कि उसने शादी कर भी लिया हो इटली पिटली में। तो इस तरह से ये जो पप्पू जो बोलेगा उसी की हाँ में हाँ सबको मिलाना है। ऐसे में जो पार्टी डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता, वह डेमोक्रेसी में अब सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। पहले जो हुआ वो लोगों के भ्रम के कारण हो गया। महात्मा गांधी से लोग जोड़ करके इनके सबटाइटल को देखते थे। आज तो लोगों को पता भी चल गया कि फिरोज खान गैंडी नाम था उसका, जो राहुल का दादा था, राजीव जी के जो पिता थे। तो दे आर गैंडी, बट हमारे देश में लोग क्या है, उसको गांधी, माने गांधी जी का एक ब्रांड इमेज ऐसा है कि जिसको लेकर के आप 2-4 साल 10 साल जी सकते हैं, खा सकते हैं राजनीति में। तीसरी बात है कि करप्शन का पूरा स्रोत राहुल गांधी के पार्टी में ही है। पहले ही गवर्नमेंट से लेकर जो करप्शन की शुरुआत हुई, यह शुरुआत इतनी हद तक बढ़ गई कि लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार कांग्रेस में एक आम बात हो गई। आज की जो पॉपुलेशन है पब्लिक का, जो एजुकेशन है जिसको आप लिटरेचर बोलते हैं, इट इज़ अप्रॉक्स 80%। नाउ एवरीबडी हैज़ स्टार्टेड कमिंग टू नो द रियलिटी बिहाइंड। अगर ये पार्टी देश भक्त पार्टी होती तो आज तक हम लोग विकसित भारत हो गए होते। अब चूंकि 2014 के बाद से एक ऐसी सरकार बनी जिसके मने आ जाने मात्र से लोगों में एक सपना जग गया है। देश आज चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है जस्ट 10 इयर्स टाइम में। 11वीं 12वीं पोजीशन पर था एंड पब्लिक को कोई होप नहीं था। पाकिस्तान जब चाहता था आके पार्लियामेंट में अटैक कर जाता था, बम्बई में आकर अटैक कर जाता था, आपके ट्रेन में आकर के बम रख के चला जाता था। मतलब कि इंडिया के लोग जो अपने स्वाभिमान से समझौता कर रहे थे। अब आइए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लीडर होता है ना, लोग उसी के नाम पर वोट देते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी को वोट दिया जाता है, योगी के नाम पर ही बीजेपी को वोट दिया जाता है। कल को अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे एक आयु के बाद, तो आपको क्या लगता है बीजेपी अगर योगी के अलावा किसी को भी लीडर बना दे प्राइम मिनिस्टरियल, बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है। यह पब्लिक ओपिनियन जनरेट होता है। डेमोक्रेसी इज मोर और लेस डिपेंडेंट अपॉन द पब्लिक ओपिनियन। प्रचार करने से नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट भी लगता है और आपको बहुत कन्विंस भी करना पड़ेगा, बहुत टाइम भी देना पड़ेगा, बट पब्लिसिटी ऑटोमेटिक होने लगती है। जोगी महाराज, बाबा का बुलडोजर, ये सब चीज़ें लोगों को भा गई है कि योगी जो है मोदी से भी बढ़िया प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये कंसेप्ट आ गया तो बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए भी एक चैलेंज रहेगा कि अगर मोदी जी जब भी कांग्रेस ये अपना प्रधानमंत्री की कुर्सी से स्टेप डाउन करेंगे
तो निश्चित रूप से दे हैव टू थिंक 100 times, एंड इफ दे फेल टू थिंक 100 times, अगर वो योगी को सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो शायद बीजेपी भी मार खा जाएगी। तो व्यक्ति जो होता है लीडर, उस पर वोट मिलता है। ये जो पप्पू का व्यक्तित्व क्या हो गया है, इनका व्यक्तित्व हो गया है अमूमन एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा करने का। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, ये खुश होकर के उछलने लगा, बोला यस इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। क्यों भाई? तो डोनाल्ड ट्रंप बोला, अरे भाई वो हमसे नाराज होकर के बोला, तुम विपक्ष के आदमी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, यू आर नॉट लीडर ऑफ एंटी नेशन। तुम्हारा ओहदा भारत विरोधी पद नहीं है, भारत को सपोर्ट करोगे, विपक्ष को सहयोग करोगे। ऐसा नहीं कि तुम मोदी का विरोध करते करते तुम भारत का विरोध करने लग जाओ। विदेश जाते हैं तो बोलते हैं कि इंडिया में सरदार जी जो है काड़ा नहीं पहन सकता है, ऐसा तो नहीं है। इंडिया के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो खराब हो चुके हैं, डेमोक्रेसी। तो ये सब आप देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत मजबूती है, बहुत विलक्षणता है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। तो आप भारत के बारे में विरोध विदेश में भी करते हैं, देश में भी करते हैं। आज अगर हमारा संबंध अमेरिका से खराब है, तो इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री को तो जिम्मेदार नहीं मानते हैं। हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि हम आत्मनिर्भर बने। अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डालता है कि रसिया से तुम तेल ना लो, मे बी कि हम रसिया से थोड़ा कम तेल ले करके अमेरिका को भी थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सकें। तो ये सजेशन आप दीजिए, ना कि आप ये कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप से डर गया, ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र सरेंडर, इस तरह की हरकतों से ये महाशय जो है एकदम हाशिया नहीं, आउट ऑफ हाशिया, रिंग से बाहर ये हो चुके हैं। और ये जिसके साथ भी गठबंधन करेगा वह इसके साथ ही हाशिया से बाहर चला जाएगा, रिंग से बाहर चला जाएगा। आप अपना विचार जरूर व्यक्त करिएगा। आई विल रिक्वेस्ट एंड वेट फॉर योर कमेंट्स। तब तक के लिए इतना ही, फिर नए सब्जेक्ट के साथ हम हाजिर होंगे। अभी मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ आपकी आज्ञा से। लाइक शेयर जरूर करिएगा।